अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि उन्होंने कैटेगरी में भी एडमिशन है, उनका वेटिंग वगैरह है और जनरल में भी उनकी वेटिंग या सिलेक्शन है और वो चाहते हैं कि सब हम जो है जनरल में ही एडमिशन लें, कैटेगरी में न लें। लेकिन उनका कैटेगरी में रीसबमिशन आ रहा है, या तो डीएस कैटेगरी से रिलेटेड है कोई इशू कि डीएस कैटेगरी में वो नहीं आते और उन्होंने डीएस कैटेगरी में ओके कर दिया, तो डीएस कैटेगरी में रीसबमिशन आ रहा है, या किसी और कैटेगरी में उन्होंने रीसबमिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका जनरल में है, वेटिंग है या सिलेक्शन है और आप कैटेगरी में सिलेक्शन अपना नहीं चाहते, तो आप उसको ओके ना करें, उसको कैंसिल कर दें। और अगर रीसबमिशन आ भी रहा है, उसमें कोई आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। आपका जनरल में, जैसे जनरल की कैटेगरी है उसके अंदर जो भी सिलेक्शन या वेटिंग है जो भी है, वो उसमें आपका एडमिशन होना है तो वो होगा। आपका कैंसिल कौन सा होगा? वो आपका कैटेगरी वाला होगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं तो कैटेगरी वाला जो आपका एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे बिहार के हैं या किसी और स्टेट के हैं और वो डीएस कैटेगरी में नहीं आते, और डीएस कैटेगरी उन्होंने गलती से फॉर्म भरते वक्त टिक कर दिया, तो उनका रीसबमिशन आ रहा है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीसबमिशन आ रहा है, डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी जनरल कैटेगरी वाले एडमिशन पर। उम्मीद है समझ में आ गई ये बात आपको। एक और सवाल जो हमसे बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जैसे आज से बीए वगैरह की, बीएससी वगैरह की काउंसलिंग स्टार्ट है, तो कुछ बच्चों का जनरल में सेलेक्टेड लिस्ट में है जबकि कैटेगरी में वेटिंग है। अब वो कह रहे हैं कि सर हम कैटेगरी में डॉक्यूमेंट लगाएं या नहीं लगाएं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज़ ना लगाएं। नहीं लगाएंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जनरल में सेलेक्टेड है तो मेरे हिसाब से तो आप कैटेगरी में ना लगाएं तो बेहतर है। लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने पड़ेंगे जबकि उसमें आपको एडमिशन लेना नहीं है। तो आप जनरल से ही आप काउंसलिंग करें। जब कैटेगरी वाला पॉपअप आए तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए, आपका रिसबमिशन आपको करने की ज़रूरत नहीं आएगी। वैसे ये होता है कि कैटेगरी में अगर आपका रिसबमिशन आ रहा है, उसमें आपका वेटिंग वगैरह है, तो कैंसिल जो होगा आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट ना जमा करने पर, आपका रिसबमिशन वाला जो कैटेगरी वाला जो है एडमिशन, वही आपका कैंसिल होता है। जनरल में अगर आपका सिलेक्शन है तो आपका वो कैंसिल नहीं होगा। आप जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे उसके हिसाब से ही आगे का फैसला लेती है एमयू। तो जनरल में अगर आपका एडमिशन है तो जनरल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कैटेगरी वाले एडमिशन पर आपका असर पड़ेगा अगर आप उसका डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं। जैसे आपने डीएस का डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो डीएस में आपका वेटिंग है या सिलेक्शन है तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जनरल में भी है उसी टाइम, तो जनरल में आपके एडमिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीएस कैटेगरी में आप नहीं आते, डीएस कैटेगरी का आप डॉक्यूमेंट मत लगाइए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम लोगों को सपोर्ट करें। आप लोगों की सारी क्वेरीज हम जवाब दे रहे हैं। शुक्रिया, दुआ में याद रखें।